हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका शुभेंदु और हिंदी 24 न्यूज में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज है 11 मार्च 2026 बुधवार और मैं आपके लिए लेकर आया हूं दुनिया भर के टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स। तो चलिए बिना देर किए आज के इन टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स पर एक नजर डालते हैं। इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ पीटर एल्बर्ज ने अचानक इस्तीफा दे दिया है, जिससे कंपनी में बड़ा उलटफेर हुआ है। पीटर एल्बर्ज, जो पिछले कई सालों से कंपनी की कमान संभाल रहे थे, ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया। लेकिन बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला ईरान युद्ध के से उपजे तेल संकट और एविएशन फ्यूल की बढ़ती कीमतों के दबाव से जुड़ा हो सकता है। इंडिगो, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन, पहले से ही उच्च ईंधन लागत से जूझ रही थी। फाउंडर राहुल भाटिया ने अंतरिम रूप से कमान संभाली है और उन्होंने कहा है कि कंपनी की रणनीति पर कोई बदलाव नहीं होगा। ये घटना स्टॉक मार्केट में इंडिगो के शेयरों में 5-7% की गिरावट लाई, क्योंकि निवेशक अनिश्चितता से चिंतित है। एविएशन इंडस्ट्री में पहले से ही कई एयरलाइंस घाटे में चल रही हैं और ये इस्तीफा आगे की चुनौतियों का संकेत दे सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में टिकट दरें बढ़ सकती हैं, जो आम यात्रियों पर बोझ बनेगी। कंपनी ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि कोई छंटनी नहीं होगी, लेकिन यूनियनों ने सतर्क रहने की बात कही है। ईरान में मुजतबा खामेनेई को नए सुप्रीम लीडर के रूप में नियुक्त किया गया है, जो अली खामेनेई के बेटे हैं। ये बदलाव ईरान की राजनीति में हार्डलाइनरों की मजबूत पकड़ दिखाता है। सरकारी मीडिया ने बड़े पैमाने पर समर्थन रैलियां दिखाई, जहां हजारों लोग सड़कों पर उतरे और नए लीडर का स्वागत किया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चिंता की नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि मुजतबा को और कट्टर माना जाता है। ये नियुक्ति यूएस इजराइल युद्ध के बीच हुई, जिससे युद्ध समाप्ति की उम्मीदें कम हो गई। ट्रंप प्रशासन ने इसे खतरनाक कदम बताया और कहा कि कोई डील तभी होगी जब ईरान बिना शर्त सरेंडर करे। ईरान के अंदर विरोध प्रदर्शन भी रिपोर्ट हुए हैं, जहां युवा वर्ग बदलाव की मांग कर रहा है, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें दबा दिया। इस बदलाव से ईरान की विदेश नीति और सख्त हो सकती है, जिसका असर हॉर्मुज स्ट्रेट पर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट जंग के बीच कच्चे तेल की कीमतें $10 के पार पहुंच गई हैं, जो 2022 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। ब्रेंट क्रूड $105 to $110 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि WTI 95 के करीब। ये संकट ईरान पर यूएस इजराइल हमलों से शुरू हुआ, जहां तेल डिपो, रिफाइनरी और एक्सपोर्ट टर्मिनल्स को निशाना बनाया गया। हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां दुनिया का 20% तेल गुजरता है, अब लगभग बंद है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर हमले जारी रहें तो स्ट्रेट पूरी तरह ब्लॉक कर देगा। भारत जैसे आयात निर्भर देशों में गैस तेल संकट गहरा गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और एलपीजी सिलेंडर ब्लैक में 1000 तक पहुंच गए। सरकार ने इमरजेंसी पावर इस्तेमाल कर रिफाइनरीज को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दिया, लेकिन राहत में हफ्ते लग सकते हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत की जीडीपी ग्रोथ 1-2% कम हो सकती है, महंगाई 8-10% तक पहुंच सकती है। ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी है कि अगर तेल सप्लाई रुकी तो 20 गुना बड़ा अटैक होगा। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह ऑपरेशन बहुत पूरा है, लेकिन अगर ईरान ने हॉर्मुज बंद किया तो हम और जोरदार जवाब देंगे। ये बयान बाजारों में और अस्थिरता लाया। ट्रंप पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई, जहां ईरान युद्ध खत्म करने और रूस से तेल लेने पर चर्चा हुई। पुतिन ने कहा कि रूस अतिरिक्त तेल सप्लाई कर सकता है, लेकिन सैंक्शंस हटाने की शर्त पर। यह डील अगर हुई तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट में बड़ा बदलाव आएगा। देश भर में एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। अब हर परिवार को हर महीने में बुकिंग अनिवार्य है और डिलीवरी में देरी पर पेनल्टी। कई राज्यों में लंबी कतारें लगी हैं और ब्लैक मार्केट फल फूल रहा है। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु में रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने शहर व्यापी बंद की धमकी दी है, क्योंकि कमर्शियल गैस सप्लाई रुक गई है। होटल इंडस्ट्री में हड़कंप मचा है, कई जगहें पहले से बंद हो चुकी हैं। विपक्ष ने मोदी सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया है। केंद्र ने नेचुरल गैस को एसेंशियल कमोडिटी घोषित किया और कुछ सेक्टर्स को प्राथमिकता दी है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल निर्यात रोकने की धमकी दी है और इजराइल अमेरिका के राजदूत निकालने वाले देशों को चेतावनी दी है। कई गल्फ देशों ने पहले ही राजदूत वापस बुला लिए हैं। नेटो ने ईरान की मिसाइल को टर्की की ओर जाते रोका, जो दूसरी बार हुआ। ब्रिटेन ने खाड़ी में फाइटर जेट उतारे हैं। भारत ने
T20 वर्ल्ड कप 2026 लगातार दूसरी बार जीता। न्यूजीलैंड को अहमदाबाद में 26 रन से हराया। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। बीसीसीआई ने 1,033 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया। तो ये था आज का टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस करके ऑल कर लीजिए ताकि इस तरह के न्यूज़ से संबंधित अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।